हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में जैसे कि आप सबने देखा कि हम लोग कर रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वहां पे जब हमने उन यूजेस को अप्लाई किया तो एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर वन, हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। यहां पे इक्वेशन जो है वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कोई और क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं फिजिकल रिलेशन की, फिजिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और डायमेंशनल एनालिसिस पहला क्या है? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। दूसरा हमने देखा कन्वर्जन। क्या देखा हमने? कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या देखा? कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इन दोनों की हमने एक एक एग्जाम्पल भी की। अब हम नेक्स्ट जो आज हम देखने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि हमने क्या करना है। वी हैव टू डिराइव a relation for physical quantity. For physical quantity. रिलेशन निकालना है, कोई इक्वेशन डिराइव करनी है, वी कैन डू अंटिल जो डिपेंडेंस है उस फिजिकल क्वांटिटी की वो 3 से कम फैक्टर्स पे है। कितने फैक्टर्स पे? 3 से कम फैक्टर्स पे। नंबर 2, उस इक्वेशन में, उस रिलेशन में प्लस माइनस इन्वॉल्व नहीं है। नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व नहीं है। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं है। तब जाके हम आसानी से उस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा ही। क्लियर? अब यहां पे हम कर रहे हैं डिराइव अ रिलेशन। हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहां पे कुछ स्टेप्स जो है वो आपने फॉलो करने हैं। क्या करने हैं? स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है? आपने चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक डिपेंडेंस। चेक डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला रिलेशन डिराइव कर रहे हो उसका डिपेंडेंस चेक करना है ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? लेट क्या इज अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या इज अ फिजिकल क्वांटिटी है? डिपेंड्स ऑन एक्स वाई। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक्स वाई। दो फैक्टर है। ये भी क्या है? ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। पी क्यों डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर? एक्स वाई पे। और तब हम इसे क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्यू डिपेंड्स अपॉन एक्स पावर ए। पावर्स ले लेंगे, कुछ वैल्यू ले लेंगे, इन वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे y की पावर b। a और b जो है वो पावर्स हैं किसकी? x और y की। ठीक है? x और y दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये फंडामेंटल भी हो सकती है और डिराइव्ड भी हो सकती है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है जब भी ये हटाओ तो क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k आ गया, x पावर a y पावर। और
डायमेंशनल एनालिसिस की एक और शॉर्टकमिंग है कि हम k की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते। अगर हमने k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालने के लिए या तो कोई थ्योरी चाहिए हमें या कोई और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो दो तरीकों से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस से k की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं। क्लियर है बच्चों? यहां तक फाइन है। अब आपने क्या करना है, आपने यूज करना है यूज डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज with complete dimensional formula। पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला आपने यहां डाल देना है। Q का डाल देना है, X का डाल देना है, Y का डाल देना है, और K यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो डायमेंशनलेस है। वो क्या है? डायमेंशनलेस है। बात समझ आ गई? फिर क्या करना है? कंपेयर करने हैं फॉर्मूलाज। कंपेयर the physical quantities both sides using principle of homogeneity। क्या पढ़ा था हमने? Principle of homogeneity and find values of AB। AB की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू यहां पुट कर देनी है। यहां AB की वैल्यू पुट की तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। बट व्हाट इफ विच विल फॉर्म रिलेशन व्हेन पुटिंग इन, इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? बात समझ आ गई? क्या करना है मैं आपको ये आसानी से अभी समझा रहा हूं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं? एग्जांपल लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आसान से ले लेते हैं, एक फोर्स। क्या ले लेते हैं? फोर्स ले लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें? फोर्स का फॉर्मूला पता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू, चलिए इसको डिराइव करते हैं। ठीक है जी? क्या है हमारे पास? द फिजिकल, द, यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? द गिवन, यहां पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि डिराइव द रिलेशन फॉर फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है? द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स and it depends on mass m and acceleration a। ठीक है जी? Therefore क्या हो जाएगा? फोर्स मान लो यहां पे लिख लेते हैं F। F is proportional to m की पावर a, ऐसे लिखना है ना? यहां m की पावर क्या लिख लेते हैं? p लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, और a की पावर q। क्यों लिखा मैंने m की पावर p और q? क्योंकि मेरे पास a b, यहां a एक्सेलरेशन है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप इसे x y भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, ये आपके हैं। ठीक? जब यहां से आपको प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, सो फोर्स वुड बी इक्वल टू के डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू m पावर p a की पावर q। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे? डायमेंशन, यूज डायमेंशनल फॉर्मूलाज। यूज करना है। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? m1
L1 t पावर -2। ठीक, k डायमेंशन लेस है, m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m, और a एक्सेलरेशन का क्या होता है L1 t की पावर -2। ध्यान रहे L1 t की पावर -2। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। कहां यूज कर रहे हैं हमने, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। क्या आ जाएगा, f की जगह ये डालेंगे हम m1 L1 t -2 इज इक्वल टू k डायमेंशन लेस है, m0 L0 t0 हो जाएगा, तो दैट इज 1। डायमेंशन फॉर्मूला में नहीं आएगा वो। m की पावर, m क्या है, कैपिटल M आ जाएगा, पावर इसकी क्या हो जाएगी p, पावर अपनी जगह, a की वैल्यू है L1 t -2, पावर क्या हो जाएगी q, पावर क्या हो जाएगी q हो जाएगी। अब यहां तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर, ये होल पावर्स है, पहले वाले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये m की पावर p ही बन जाएगा। दूसरे में आएगा ये q मल्टीप्लाई होगा दोनों में, पहले में n की पावर q और दूसरा बन जाएगा t की पावर -2q। क्लियर है यहां तक, दोनों आ गए आमने सामने, m1 L1 t -2। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि यहां पे ये इक्वल के आमने सामने जो दो क्वांटिटीज हैं, दो डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं, वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बच्चों ये सेम तभी हो सकते हैं जब इधर m की पावर और इधर m की पावर सेम हो, इधर l की पावर इधर l की पावर सेम हो, इधर t की पावर इधर t की पावर सेम। क्लियर है, चलो क्या करना है हमने, अब हमारा काम क्या है, हम सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर पावर्स और डायमेंशंस ऑफ m l p, इनको कंपेयर कर लेते हैं, अपने आप हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसकी पावर कितनी है 1, इधर कितनी है p, सो p की वैल्यू मिल गई मुझे 1, कितनी मिल गई 1, q 1, l की पावर एक तरफ q है एक तरफ 1 है, l की पावर मिल गई। तीसरा t की पावर इधर -2 है, इधर t की पावर कितनी है, t की पावर उधर कितनी है -2q, सो -2q इज इक्वल टू -2। ऐसा ही बेटा, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा, सो q विल इक्वल टू 1। ओके हो गया, देखो q की वैल्यू 2 बार निकली और दोनों बार सेम है, इसका मतलब है मेरा आंसर ठीक चल रहा है भाई। बात समझ आ गई, आपको क्या मिला यहां से, p और q की वैल्यू, तो अगला स्टेप क्या है, पुट p एंड q इन इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1, f इज इक्वल टू k अपनी जगह, m की पावर p, a की पावर q। अब p की जगह 1, q की जगह भी 1, तो f किसके बराबर आ गया, k m a। और हमें पता है, याद रखना इस चीज को, k की वैल्यू 1 होती है, k क्या होता है 1 होते है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से निकला हुआ है, आपने नहीं निकालना। सो f वुड बी इक्वल टू m into a। अगर आप यहां तक भी निकाल सकते हो तो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, बट ऊपर मेंशन कर देना है कि एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो f इज इक्वल टू m निकल गया। कोई प्रॉब्लम आई, कोई समझ आया, इसे ध्यान से पढ़ो कैसे हमने निकाला है, कितना आसान तरीका है। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और चलेंगे आगे। मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।